राधे राधे दोस्तों। कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में गई है जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व की थी। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको भीतरी शक्ति तो दे ही रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई। हनुमान चालीसा के प्रारंभ से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी, अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करना चाहिए। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी। माता पिता को पहला गुरु भी कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। ड्रेसअप का रखें ख्याल। चालीसा की एक चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप रहते हैं और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो ये आपके कैरियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखना चाहिए। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर, अर्थात आप विद्वान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर भी रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई लानी पड़ेगी। और हनुमान में तीनों गुण थे। वे सूर्य के शिष्य थे, गुणी भी थे और चतुर भी थे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात आप रामचरित यानी कि राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम लक्ष्मण और सीता तीनों आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ आप बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सूक्ष्म रूप दिहि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए। लंका जलाते समय प्रभु आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना चाहिए, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। और सीता जी से जब अशोक वाटिका में मिले, उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धर लिया।
अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसे दिखना है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने अपनी आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान सीता की खोज में लंका गए, वहां विभीषण से मिले और विभीषण ने भी उस सलाह को माना। रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। जिसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। यही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका फायदा नहीं करती, कहीं न कहीं आपको भी फायदा पहुंचाती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहे। अर्थात राम नाम की अंगूठी मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर भरोसा है, अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है, तो आपको कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी यह भी है कि उनका भरोसा बहुत टूट जाता है, आत्मविश्वास की कमी बहुत है। स्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए। जय सीताराम। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट्स के द्वारा बताइएगा दोस्तों। और आगे आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, वह भी बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।